हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ग्रेटिट्यूड लर्निंग एकेडमी में। दोस्तों, अब हम लोग आज के टॉपिक में देखने वाले हैं हमारे संविधान के प्रमुख स्रोत को। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप लोग कभी कभी सुने होंगे कि हमारा जो संविधान में ये वाला भाग है जो किसी और देश से लिया गया है, जैसे कि मूल अधिकार है वो अमेरिका से लिया गया। तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे तत्व हैं हमारे संविधान में, स्रोत हैं जो किसी और देश से लिए गए हैं, तो उनको देखेंगे हम लोग। तो क्लास को शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियोस आएंगी उनकी नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाएगी। देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम अब होने वाले हैं, सभी एग्ज़ाम धीरे धीरे करके, जैसे कि JPSC हो गए या फिर और भी दूसरे एग्ज़ाम, रेलवे वगैरह के जो एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी में आज का जो क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते हैं और क्लास को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग स्रोत के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा संविधान में जो सब बहुत सारी जो चीज़ें ली गई हैं वो कहाँ कहाँ से ली गई हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो स्रोत है दोस्तों वो है भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे। ये भी आई है, सभी को तो इम्पॉर्टेंट, जितने भी यहाँ पे लिखे गए हैं सारे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर इम्पॉर्टेंट है तो ये भारत शासन अधिनियम। क्योंकि देखिए, हमारे संविधान में जब मूल संविधान था तो 395 अनुच्छेद थे। आप लोग को पता होगा कि 395 अनुच्छेद हमारे मूल संविधान में था। तो उसमें से लगभग 250 अनुच्छेद जो है दोस्तों वो डायरेक्ट इसी से लिए गए हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 से। और भारत शासन अधिनियम 1935 क्या है, इसके बारे में डिटेल्स हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, बस इतना सा जान लीजिए यहाँ पे कि जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन यहाँ पे चल रही थी, तभी क्या था दोस्तों कि बहुत सारे अधिनियम लाकर यहाँ पे शासन को किस तरह से चलाया जाना है इसके बारे में डायरेक्ट ब्रिटेन से एक घोषणा पत्र की तरह आता था। ठीक है दोस्तों, घोषणा पत्र उसको कह लीजिए, या फिर शासन करने का तरीका जो था उसमें वो लिखा हुआ रहता, तो उसमें बहुत सारे कानूनों को ऐड किया जाता था, उसमें चेंज कुछ कुछ चीज़ों को बार बार किया जाता था। तो जो 1935 में जो अधिनियम लाया गया था उससे ही हमारे संविधान में क्या है, लगभग 250 अनुच्छेद को लिया गया। तो आप मान सकते हैं जो हमारा संविधान उसमें लगभग 70 से 75%, ठीक है, 70 से 75% जो है हमारा इसी से लिया गया है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं हम लोग कि कौन कौन से देश से क्या क्या लिया गया है। तो देखिए, सबसे पहला जो देश यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों वो है ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, तो संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, हमारे संसदीय शासन प्रणाली को कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार, देखिए संसद को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 105 के तहत जो हमारा संसद है उसे विशेषाधिकार दिया गया है, जबकि 194 अनुच्छेद के तहत विधानमंडल को विशेषाधिकार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग याद करते चलेंगे। एकल नागरिकता का भी प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि USA जो है अमेरिका में है, उसमें दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, जबकि हमारे देश भारत में क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, विधि का शासन भी हमारा ब्रिटेन से ही लिया गया। और सर्वाधिक मत पर जीत का दर्ज, जैसे कि देखिए दोस्तों, जब चुनाव वगैरह होते हैं तो आप लोग जीत किनको दिलाया जाता है, जीतते कौन है, तो हम लोग उस जीत का गणना किस आधार पर करते हैं, जिनको मत, अगर मान लीजिए कि 100 मत हैं, उसमें से अगर 51 मत भी किसी को मिल गया तो उसे हम लोग क्या करते हैं, जीत विजेता घोषित कर देते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो तरीका है चुनाव में जीत दर्ज की जो तरीका है वो कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से ही लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो देश है हमारा वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, USA। यहाँ से किन किन चीज़ों को लिया गया है, तो सबसे पहला जो चीज़ लिया गया है वो है मूल अधिकार। मूल अधिकार पे एक वीडियो आ गया है, उसे आप लोग देख लीजिए, उसमें डिटेल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया गया है। ठीक है, और न्यायिक पुनर्विलोकन, देखिए ये दोस्तों भी आई है, इसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये अनुच्छेद किस में है, तो अनुच्छेद 137 में। ठीक है, देखिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद को यहाँ पे हम बताते चल रहे हैं ताकि उसे आप लोग याद कर लेंगे, जो डायरेक्ट एग्जाम में अनुच्छेद के साथ पूछा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद है राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग, और ये अनुच्छेद किस में है, तो अनुच्छेद 61 में है। ठीक है, जिसे भी आप लोग याद कर लेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे राष्ट्रपति से रिलेटेड 3-4 पॉइंट आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। सबसे पहला तो यहाँ पे है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग और निर्वाचित राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कैसे होने चाहिए, तो निर्वाचित राष्ट्रपति होने चाहिए। इसका भी उपबंध कहाँ से लिया गया है, तो
अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। चलिए, उसके बाद है उपराष्ट्रपति का पद। आप लोगों को पता होगा कि हमारे देश में उपराष्ट्रपति का भी पद है, लेकिन उन्हें उपराष्ट्रपति के पद के रूप में वेतन नहीं मिलता है, बल्कि क्या, राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों उद्देशिका का विचार। उद्देशिका का मतलब यहाँ पे हो गया प्रस्तावना। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका भी एक वीडियो आप लोगों को मिल गया होगा, उसे भी आप लोग देख लीजिए। बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तावना के बारे में भी बतला दिया गया है। चलिए, अगला है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश हैं उनको किस तरह से हटाया जाएगा, उसकी प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो अमेरिका के संविधान से ली गई है। उम्मीद करते दोस्तों यहाँ तक आप लोग को समझ में अच्छे से आ रहा होगा। और चलिए, अगला देश है हमारा कनाडा। ठीक है, कनाडा से किन किन चीज़ों को लिया गया है। देखिए, अमेरिका, कनाडा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है, और इन सभी देशों से कुछ ना कुछ चीज़ों को लिया गया है। देखिए, यहाँ से लिया गया अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होंगी। देखिए, जब शक्तियों का बंटवारा हो जाएगा, उसमें से कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जिनका बंटवारा नहीं किया जाएगा, तो वो शक्तियाँ किनके पास रहेगी, तो केंद्र के पास। और इसी में बताया गया है शक्तियों का विभाजन। संघ और राज्य के बीच में क्या होगा, शक्तियों का विभाजन किया जाएगा। उसके साथ ही एक और व्यवस्था को लिया गया है दोस्तों, वो है संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था वैसी व्यवस्था होती है दोस्तों जहाँ पे केंद्र एवं राज्य दोनों ही मिलकर किसी चीज़ पे कानून वगैरह को बना सकती हैं, और इनमें इस तरह का प्रावधान कर दिया जाता है कि ना ही केंद्र और ना ही राज्य अकेले उस कानून में कोई परिवर्तन कर सकते हैं। अर्थात क्या हुआ कि दोनों को मिलकर ही करना पड़ेगा किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो ये है संघात्मक व्यवस्था, और ये भी कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ऐसा व्यवस्था नहीं रहता तो पता चलता है कि राज्य स्तर पर जो भी नियम कानून को बनाया जा रहा है उसे केंद्र सरकार निरस्त कर दे, या तो फिर अगर केंद्र सरकार कुछ नियम कानून को ला रही है तो राज्य सरकार निरस्त कर दे। तो इसी व्यवस्था को रोकने के लिए ही संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, और इसे कनाडा से लिया गया है। अगला जो देश है दोस्तों वो है आयरलैंड, BBI। ठीक है, यहाँ से क्या लिया गया है, तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व, जिसे DPSP के नाम से भी आप लोग जानते हैं। ठीक है, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं। और ये कितना से कितना अनुच्छेद के बीच में है, तो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 के बीच में। ठीक है, और इस पे भी नीति निर्देशक तत्व पे भी एक वीडियो दे दिया गया है, तो उसे भी आप लोग एक बार देख लीजिए। बहुत ही डिटेल तरीके से सारे वीडियोस को बताया जा रहा है, ताकि आप लोगों के एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो गलत ना हो। चलिए, उसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति वाला पॉइंट जो है वो दो जगह पे आप लोगों को याद रखना है। एक तो अमेरिका के संविधान से जो लिया गया है, और एक आयरलैंड से। देखिए, यहाँ से लिया गया था महाभियोग की प्रक्रिया और निर्वाचित राष्ट्रपति, जबकि यहाँ पे क्या लिया गया है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया। देखिए, राष्ट्रपति चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो एक विशेष प्रक्रिया के तहत होता है। तो वो प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो आयरलैंड से ली गई है। चलिए, उसके बाद है दोस्तों राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत व्यक्ति। देखिए, आप लोगों को पता होगा कि राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा और लोकसभा में दोनों जगहों पे क्या करते हैं, कुछ सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, तो कुल 12 सदस्यों को। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि लोकसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है ये भी कहाँ से ली गई है, तो आयरलैंड से ली गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देश है हमारा दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया, तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, और ये अनुच्छेद कितने के तहत है, तो 368। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। देखिए, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद है अगला राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा आयरलैंड के संविधान से लिया गया था राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत व्यक्ति। ठीक है, जबकि यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला जो देश है वो है ऑस्ट्रेलिया। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची। देखिए, सूचियों पे भी अनुसूचियाँ कितनी हैं उस पर भी एक वीडियो मेरा आ चुका है, तो उसे भी आप लोग देख लीजिए। देखिए दोस्तों, मेरा काम है यहाँ पे बताना कि मेरा कौन कौन सा वीडियो आप लोगों के बीच पहुँचा है, ताकि अगर आप लोग कभी इस वीडियो को देखते हैं तो जो और इम्पोर्टेंट वीडियो है वो छूटे नहीं हैं आप लोगों के। ठीक है, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची, और जो सूचियाँ हैं वो कितने अनुसूची के तहत है आप लोग बता सकते हैं क्या? 7वीं अनुसूची के तहत है। 3 प्रकार की सूची, राज्य सूची, संघ सूची एवं समवर्ती सूची। जो समवर्ती सूची है वो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद प्रस्तावना की भाषा। देखिए, प्रस्तावना का जो विचार है वो अमेरिका से लिया गया था।
ठीक है। लेकिन उसमें जो भाषा लिखा गया है वो कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है दोस्तों। और संयुक्त अधिवेशन, देखिए संयुक्त अधिवेशन का 2 पॉइंट आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे कि इसे बुलाता कौन है, तो इसे राष्ट्रपति जी के द्वारा बुलाया जाता है, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन किसका, लोकसभा एवं राज्यसभा का, ठीक है दोस्तों। और इसे राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन इसका जो अध्यक्षता है वो कौन करते हैं, तो लोकसभा के स्पीकर, ठीक है। और ये कितने में है, तो अनुच्छेद 108 में। इसे भी साथ में आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि संयुक्त अधिवेशन से सवाल यही 3 सवाल मेनली आते हैं कि ये किस अनुच्छेद में है, इसे बुलाता कौन है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है। यही 3 सवाल इससे बनते हैं। चलिए दोस्तों, अगला जो देश है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, फ्रांस देश, ठीक है। और इससे क्या लिया गया था, तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ठीक है। और आप लोगों को पता होगा कि फ्रांस की क्रांति हुई थी, ठीक है। और ये कब हुई थी, तो 1789 से 99, आप लोग इसे याद रखेंगे। और यहीं से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो विचार है वो लिया गया था। इसके साथ ही गणतंत्रात्मक व्यवस्था को भी कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस से लिया गया है, ठीक है दोस्तों। ये सारे के सारे पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे बार बार रिपीट कर करके सवाल बनते हैं, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला जो है दोस्तों वो है जर्मनी। जर्मनी से लिया गया है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। निलंबन का अर्थ होता है हट जाना, ठीक है। यहाँ पे वर्ड निलंबन लिखा हुआ, इसका मतलब होता है हट जाना या फिर छिन जाना, ठीक है। इसमें देखिए इसमें बहुत ही ज़्यादा VVI करके एक पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे कि देखिए पूछा जाता है बार बार कि जब आपातकाल लागू होता है तो कौन से ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो नहीं हटता है, तो अनुच्छेद 20 एवं 21, ठीक है। ये 2 ऐसे मौलिक अधिकार हैं दोस्तों कि ये कभी भी नहीं छीन सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग यहाँ पे एक और पॉइंट याद रख लीजिएगा कि जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान कहते हैं, ठीक है, वाइमर संविधान। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, जैसे खास करके रेलवे के एग्जाम जो होते हैं उसमें इस तरह के सवाल बहुत बार बनते हैं, तो इसे आप लोग याद रख लेंगे कि जर्मनी के संविधान को क्या कहते हैं, तो वाइमर संविधान कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला है हमारा देश जापान। जापान से क्या लिया गया है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। बस एक लाइन में याद रख लेंगे कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। और विधि का शासन कहाँ से लिया गया था, तो ब्रिटेन से लिया गया था। चलिए उसके बाद है सबसे अंतिम जो देश है वो है रूस, और इससे सबसे लास्ट में ही चीज़ों को लिया गया है जिसमें कि मूल कर्तव्य, ठीक है। मूल कर्तव्य जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये हमारे संविधान में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया है। और इसे कब जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है। और किसके अनुशंसा पे, तो स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर, ठीक है। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग याद रख लेंगे। स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर इसे जोड़ा गया था, ठीक है दोस्तों। और इसमें ये किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया था, तो 51 क के तहत जोड़ा गया था। देखिए इसमें शुरुआत में क्या था कि 10 ही मौलिक कर्तव्यों को बताया गया था, बाद में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया, तो कुल कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, तो 11। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यहाँ तक जो भी पॉइंट को आप लोगों को बताया गया है वो सभी आप लोगों को याद हो गया होगा, और नहीं याद हुआ तो इसे एक बार और देख लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। और आपके जितने भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं उन सभी तक इसको पहुँचाइए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में कुछ नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।